भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से ऊपर माना जाता है। ये कहावत है आज भी प्रचलित है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। इसीलिए दीपावली में सबसे पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है, जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल अनुकूल है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण के दिन भगवान धनवंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। मान्यता है कि भगवान धनवंतरी विष्णु के आसन अवतार में संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धनवंतरी का अवतार लिया था। भगवान धनवंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। धनतेरस के दिन किसी को भी उधार देने से बचे। धनतेरस से पहले घर की सारी गंदगी बाहर निकाल दे। यदि इस दिन घर में साफ सफाई ना हो तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। इसीलिए धनतेरस के एक दिन पहले तक घर से सारी गंदगी को बाहर निकाल दे। ऐसा माना जाता है कि घर के मुख्य दरवाजे से लक्ष्मी का आगमन होता है। इसीलिए यहाँ भूलकर भी गंदगी या खराब सामान ना रखें। घर के मुख्य दरवाजे को साफ और पवित्र रखें। धनतेरस के दिन कुबेर के साथ माँ लक्ष्मी भगवान धनवंतरी की पूजा जरूर करें। ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ कुबेर की पूजा करने से आप साल भर बीमार रह सकते हैं। धनतेरस के दिन सोना, चांदी या कोई मूल्यवान धातु खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन किसी नकली मूर्ति की पूजा ना करें। संभव हो तो सोने, चांदी या मिट्टी से बनी माँ लक्ष्मी की पूजा करें। माना जाता है कि इस दिन शीशे का बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। किसी भी तरह के नकली प्रतीक घर में ना लाए। कुमकुम, हल्दी या चंदन जैसे शुभ चीजों से स्वास्तिक बनाएं। धनतेरस से जुड़ी कथा है कि कार्तिक कृष्ण के दिन देवताओं के कार्य में बाधा डालने के कारण भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य को एक आंख फोड़ दी थी। इस कथा के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप से भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे उन्हें इनकार कर देना। वामन साक्षात भगवान विष्णु हैं, जो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं। बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए। जी हाँ, इससे कमंडल से जल निकालने का मार्ग बंद हो गया। वामन भगवान शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य छटपटाकर कमंडल से निकल आए। इसके बाद बलि ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। तब भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पैर से अंतरिक्ष को और तीसरे पैर रखने से कोई स्थान नहीं होने पर बलि ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। बलिदान में अपना सब कुछ गवा बैठे। इसी तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी उसे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इस उपलक्ष्य में भी धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है।